अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 21 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 होमोलॉगस सीरीज के बारे में आज हमने डिस्कस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होमोलॉगस सीरीज का। ये आपके फाइनल एग्जाम में या तो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएगा या बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर भी आ सकता है। इसके ऊपर लिख लें लॉन्ग क्वेश्चन। अब होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? आमतौर पर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको मुख्तलिफ फैमिलीज के अंदर आपने तकसीम किया गया है। मतलब कोई अल्कोहल फैमिली होगी, कोई आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, कोई अल्केन होगी, कोई अल्कीन होगी, कोई अल्काइल हैलाइड होगी। अब ये जो फैमिलीज हैं इनके फिर आगे बहुत सारे मेंबर्स हैं। एक फैमिली के आगे बेटा बहुत सारे मेंबर्स हैं। अब एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ मिलता जुलता होगा और उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती होंगी। वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से एक दूसरे से वो मुख्तलिफ होंगे? वो एक मामूली सा फर्क होगा जिसकी वजह से एक मेंबर दूसरे से मुख्तलिफ होगा। तो अगर मेंबर्स को या फैमिलीज के मेंबर को इस तरीके से जो आप तरतीब देते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसे आप कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। देखो होमोलॉगस सीरीज क्या होगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव आल्सो बीन क्लासिफाइड इनटू वेरियस फैमिलीज। के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको मुख्तलिफ फैमिलीज में, ग्रुपों में आपने तकसीम किया गया है। ए फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर। जो भी बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली होगी उसमें तमाम मेंबर्स की जो स्ट्रक्चर होगी वो एक जैसी होगी और उन सब की केमिकल खसूसियात भी बेटा क्या होंगी? एक जैसे होंगे। मेंबर जो होंगे वो एक दूसरे से सिर्फ क्यों मुख्तलिफ होंगे? सिर्फ उसमें एक रिपीटिंग यूनिट होगा। हर मेंबर दूसरे मेंबर से एक खास यूनिट की वजह से बेटा मुख्तलिफ होगा। ईच फैमिलीज कॉल्ड ए होमोलॉगस सीरीज। इस सारी फैमिलीज को आपने क्या कहना है? होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। जैसे आपके पास अल्केन है, अल्कीन है या अल्कोहल है। अब देखें अल्केन में एक मेंबर आता है मीथेन। ये हमारे पास एक मेंबर है अल्केन का, मीथेन। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा CH4 है। अब दूसरा जो मेंबर आएगा उसको बेटा आप कहते हैं इथेन। इथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो CH3CH3 होगा। अब आपके पास एक और मेंबर आ जाएगा, ये CH3 है। एक और मेंबर आएगा, इसे बेटा आप कहते हैं प्रोपेन, यानी 3 कार्बन वाला। इसका जो फार्मूला होगा वो CH3 है, CH2 है, ये CH3 है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इसका मेंबर होगा उसको हम कहते हैं ब्यूटेन। ये जो मेंबर आएगा दैट नेम इसे बेटा ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का जो फार्मूला होगा वो CH3 है, CH2 है, ये भी CH2 है, ये CH3 है। अब देखें कि ये जो CH4 है यानी मीथेन है, अगर इसमें एक CH2 आप जमा कर देते हैं तो ये CH3 बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। अगर इसके अंदर एक CH2 और डाल देते हैं तो ये प्रोपेन बन जाएगा। अगर प्रोपेन में एक CH2 और डाल देते हैं तो ब्यूटेन बन जाते हैं। अब ये सारे मेंबर जो होते हैं इनकी स्ट्रक्चर सेम है, सब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम है, सबको जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। लेकिन बेटा सब एक दूसरे से इसलिए मुख्तलिफ हैं कि इनके अंदर एक रिपीटिंग यूनिट मुख्तलिफ हो रहा है। अगर किसी फैमिली में इस तरह का काम हो रहा होता है तो उसे आपने होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। अब होमोलॉगस सीरीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खसूसियात हैं। हर एक को आप होमोलॉगस सीरीज नहीं कह सकते, उनके अंदर खसूसियात जब ये होंगी तो वो बच्चों होमोलॉगस सीरीज होंगे। सबसे पहले जर्नल फार्मूला। ऑल मेंबर्स ऑफ द सीरीज कैन रिप्रेजेंटेड बाय ए जर्नल फार्मूला। जितनी भी फैमिली होंगी उनको आपने खास किस्म के जर्नल फार्मूले से बेटा क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल यही वाला जो अल्केन हमने ऊपर एग्जांपल लिखी थी अल्केन, इनका जो जर्नल फार्मूला होता है वो होता है CnH। लिखेंगे 2n+2, 2n+2, ये इनका जर्नल फार्मूला होगा। अब व्हाट इज एन? ये n क्या चीज है? n इज ए नंबर। n एक नंबर है, किस चीज को जाहिर करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। कि इनके अंदर कार्बन एटम की तादाद कितनी होगी, ये इसको जाहिर करता है। अगर बेटा यहाँ पे एक लगा दें, n की जगह आप एक रखते हैं तो ये एक एक रह जाएगा। यहाँ पे भी बेटा एक आएगा तो दो हो जाएगा, फिर दो में जमा करेंगे तो ये 4 होगा, ये CH4 मीथेन बन जाएगा। अगर n की जगह आप दो रखते हैं तो ये C2 बनेगा। अब इधर भी आप दो रखें, n की जगह दो रखें, दो और दो 4 हो जाएगा, 4 में दो जमा करोगे 6 हो जाएगा, ये C2H6 हो जाएगा, यानी CH3 हो जाएगा, इथेन बन जाएगा। अगर बेटा इधर आप 3 रखते हैं, मतलब ये आपके पास जो फार्मूला है ये CN है, H है, इसकी 2n है, +3 है, ओ +2 है, सॉरी। अगर इस n की जगह पे आपने 3 रख दें, 3, ये 2 आएगा, ज़रब 3 है, जमा 2, क्या बनेगा? इसको इसकी जगह पे आप 2 आपने रखा, 3 रखा हुआ है इस n की जगह पे, तो ये आएगा C3 आएगा।
H क्या आएगा, 2 दूने 6 और 2 8 होगा, और ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा, प्रोपेन। यानी जितने भी ये कंपाउंड आपने लिखे हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सबका जो जर्नल फार्मूला है वो सबका यही है, CnH2n+2। दे हैव द सेम जर्नल फार्मूला, एक ही जर्नल फार्मूला हमारे पास होगा। हमारे पास सिर्फ एक जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये जो अल्केन होते हैं इन्हें आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो ये इनका जर्नल फार्मूला है। कुछ और फैमिलीज भी हैं जिनके जर्नल फार्मूले हमारे पास आते हैं, हम वन बाय वन सब फैमिलीज को लिखते हैं। तो बेटा देखें, जैसे ये आपके पास अल्केन होगा, कोई भी अल्केन है, इनका जो जर्नल फार्मूला है वो हमेशा ये होगा, सब मेंबर का CN है, H2n है, +2 है। अगर बच्चों यहाँ पे अल्कीन होगी, अल्कीन जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, इसे अल्कीन कहते हैं। दे हैव ए जर्नल फार्मूला, यहाँ पे ये 2 खत्म कर देंगे, 2n रह जाएगा। अगर हमारे पास अल्काइन होगी, अल्काइन, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें क्या करेंगे, इसमें ये 2 इसमें माइनस कर देंगे, 2n आएगा, आगे -2 लिखेंगे। अगर बेटा हमारे पास अल्कोहल आता है, अल्कोहल, अल्कोहल का जो जर्नल फार्मूला होगा वो भी सेम होगा, CN लिखेंगे, ये यहाँ पे आप 2n लिखेंगे, +1 है, आगे बेटा यहाँ पे OH आ जाएगा। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे आपने याद रखने हैं, ये आपके पास क्या होंगे, MCQs आएगा। आपने इधर लिख लें कि ये आपसे पूछेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का MCQs क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जर्नल फार्मूला क्या है, अल्केन का जर्नल फार्मूला क्या है, अल्काइन का जर्नल फार्मूला क्या है, ये आपसे पूछेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा CN आएगा, ये आगे 2n है, +1 है, आगे बेटा C डबल बॉन्ड OH लिख देंगे, ये वाला। देखो ये आपके पास क्या है, इनके फंक्शनल ग्रुप हैं, सॉरी ये इनके जर्नल फार्मूले हैं, और ये जो OH है, ये C डबल OH होता है, इसे आप क्या कहते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। अब आपने कहना है कि सक्सेसिव मेंबर इज डिफर बाय CH2, कि अगर आपके पास कोई बाद में आने वाला मेंबर है, सक्सेसिव कहते हैं बाद में आने वाला। देखो जैसे आपके पास मीथेन है, इसके बाद में आने वाला जो मेंबर होगा वो इथेन होगा, CH3 होगा। अब जो सक्सेसिव मेंबर होगा, बाद में आने वाला मेंबर होगा, ये पहले मेंबर से सिर्फ एक यूनिट यानी CH2 की वजह से मुख्तलिफ होगा, CH2 की वजह से मुख्तलिफ। CH2 क्या होता है, इसे आप कहते हैं मैथिलीन। इस ग्रुप को आपने जो नाम देना है वो बेटा क्या होता है, मैथिलीन। यानी बाद में आने वाला जो मेंबर है वो पहले से मौजूद मेंबर से CH2 ग्रुप की वजह से मुख्तलिफ होगा। अब देखें, इसका जो मॉलिक्यूलर मास आपके पास आता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एक होगा, ये 4 है, तो ये 4 हो जाएगा, 12 जमा 16। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है मीथेन का वो बेटा 16 होगा। अब ये जो ग्रुप आपने इसके अंदर ऐड किया है, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 है, ये जो हाइड्रोजन होता है बेटा, इसका जो एटॉमिक मास है वो 1 है, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन है इसलिए 14। तो इसलिए बेटा जो नेक्स्ट मेंबर होगा उसमें 14 यूनिट जो होगा वो उसके मॉलिक्यूलर मास में जमा कर देंगे, तो नेक्स्ट का आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। कैसे, जैसे ये मीथेन है, इसका मॉलिक्यूलर मास 16 है, जबकि बेटा ये जब आपके पास इथेन आएगा तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 30 होगा। अगर आपके पास प्रोपेन आएगा, प्रोपेन, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, इसमें आपने 14 फिर जमा कर दें तो 44 होगा। आगे जो ब्यूटेन आएगा उसमें फिर आपने 14 जमा करने हैं, सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो ये सक्सेसिव मेंबर जो होगा पहले से मौजूद मेंबर से सिर्फ CH2 मैथिलीन ग्रुप की वजह से वो मुख्तलिफ होता चला जाएगा। सेम फंक्शन ग्रुप, जितने भी होमोलॉगस सीरीज होती हैं इन सब में फंक्शन ग्रुप सेम होना चाहिए, यानी डिफरेंट मेंबर्स इन ए फैमिली हैव कॉमन फंक्शन ग्रुप। जो मुख्तलिफ किस्म के मेंबर्स एक फैमिली में पाए जाते हैं, इनके अंदर जो फंक्शन ग्रुप होगा वो सेम होगा। ऑल मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप फैमिली हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये जो ग्रुप होता है COOH, इसे हम कहते हैं ये फंक्शन ग्रुप है। ये तमाम मेंबर्स के अंदर बेटा यही फंक्शन ग्रुप पाया जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो सिंपलेस्ट मेंबर होता है, पहला जो होता है, इसे आप कहते हैं फॉर्मिक एसिड। ये जो मेंबर है बेटा ये फॉर्मिक एसिड है, जहां पे सिर्फ आपने एक H लगा के आगे COOH लगा देना है। अब दूसरा जो मेंबर आएगा इसे आपने एस्टिक एसिड कहते हैं, ये CH3 आएगा, आगे फिर आपने COOH लगा देना है, ये सेकंड मेंबर है, इसे इथोनिक एसिड कहते हैं। अगर तीसरा मेंबर आएगा तो इसमें आपने फिर CH3 CH2 लगा के आगे C डबल बॉन्ड OH लगा देंगे, इसे प्रोपियोनिक एसिड कहते हैं। यानी ये सारे मेंबर्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है, और होमोलॉगस सीरीज के अंदर ये शर्त है, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा।
अगर बच्चों ये अल्कोहल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाली अल्कोहल है, इसे आपने मेथानोल कहते हैं, ये मेथानोल है। नेक्स्ट जो आपके पास अल्कोहल होगी वो एथानोल होगी। तो इनमें जो फंक्शन ग्रुप है ये OH है। फिर प्रोपानोल, ब्यूटानोल, सब के अंदर जो फंक्शन ग्रुप आएगा वो OH होगा, ये सेम होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आता है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी बेटा मेंबर होंगे इन ए पार्टिकुलर फैमिली, एक ही फैमिली के अंदर जितने मेंबर्स पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो तकरीबन सेम होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शन ग्रुप, क्योंकि उनके अंदर फंक्शन ग्रुप क्या होता है बेटा, सेम होता है। अब देखें जैसे आपके पास मीथेन है, इसको जलाते हैं तो इसके बाद ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो आप किसी भी मेंबर को जलाएंगे, मतलब मीथेन को जलाएं, इथेन को जलाएं, प्रोपेन को जलाएं, ब्यूटेन को जलाएं, जिसको भी जलाएंगे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा। बस अब क्योंकि कार्बन बढ़ते जाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और बेटा पानी की मिकदार जो होती है वो बढ़ती जाएगी। मतलब यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल पैदा होंगे और यहाँ पे बेटा 3 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे अगर कार्बन की तादाद बढ़ेगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऐसी खसूसियात बेटा जिसका फिजिकल से ताल्लुक होता है उसे फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, डेंसिटी होती है, या सॉल्युबिलिटी होगी। किसी भी चीज में हल करके देखेंगे, सॉल्युबिलिटी, ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं इन्हें आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये क्या करती हैं, शो है, ये हमेशा शो करेंगी ए रेगुलर चेंज, एक रेगुलर बेटा क्या करती हैं, चेंज शो करेंगे, बिल्कुल बराबर किस्म की चेंज शो करती हैं विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो चेंज होगी वो एक खास तरीके के साथ चेंज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर CH4 का फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट 20 है, अब आपके पास जो इथेन आ जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट एक खास तरीके से इसमें बढ़ेगा। अब सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जितनी भी होमोलॉगस सीरीज के अंदर जितने भी मेंबर्स पाए जाते हैं सबको आपने एक ही मेथड के जरिए तैयार करते हैं, यानी दे हैव सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनको सेम तरीके के जरिए बेटा तैयार करते हैं ऑल द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज। अब आपके पास क्विक चेक आती है 21.3 के कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 3 कार्बन एटम, कोई ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखें जिसमें 3 कार्बन एटम होंगे, तो बेटा ये लिखा है, इसे हम कहते हैं प्रोपियानिक एसिड। ऐसी अल्कोहल लिखें जिसमें 3 कार्बन होंगे, तो ये बेटा आपके पास होगा पेंटानोल। ये सॉरी, ये इसे आप कहते हैं प्रोपानोल, इसमें 3 कार्बन के एटम है, ये प्रोपानोल बेटा कहलाएगा। अल्लाह हाफिज।